हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड कॉमर्स लैब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एग्जाम किस फॉर्मेट में आता है उसके बारे में। अगर आप इसी तरह से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं किसी अन्य विषय के तो कमेंट करके अवश्य बताएं। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। संचार क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। व्यापार में संचार की प्रक्रिया और महत्व क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का ही है ये। थर्ड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार लिखिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन एंड अमौखिक कम्युनिकेशन, दोनों को डिफाइन करने को बोला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावशाली संचार में क्या क्या बाधाएं आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत पूछा जाता है कि क्या क्या बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। तो क्वेश्चन है रोल एंड एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। संचार में तकनीक का क्या रोल है और उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं, बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन का रणनीतिक महत्व क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक एवं अनौपचारिक कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन इसी का पार्ट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे, औपचारिक एवं अनौपचारिक कम्युनिकेशन के फायदे। तो ये सभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि आपके 15 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। लिखित व्यापारिक संचार क्या है, शॉर्ट में डिफाइन करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम देख लेंगे इसको। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार में अंतर। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, ई कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। जब हम बिजनेस के बैरियर्स को लर्न करेंगे तो उसमें ये आता है, तो उसी का ये पार्ट है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लिसनिंग। सुनने से आप क्या समझते हैं, श्रवण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावशाली कम्युनिकेशन संचार को एक्सप्लेन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अंगूरी लता संचार क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, एक्सप्लेन। संचार द्विमार्गी प्रक्रिया है, इसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के 7 सी क्या हैं। ये पहले बहुत आता था बट अब भी हम देख सकते हैं इसको, चांसेस रहते हैं इसके आने के। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई वर्बल एंड ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, शाब्दिक या मौखिक कम्युनिकेशन क्या होता है,
ये जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं उसको वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड यूनिट, नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो शाब्दिक नहीं होता, जिसको हम मुंह से नहीं बोलते हैं या फिर लिख के नहीं देते हैं, जैसे इशारों में बात करना हो गया, बॉडी लैंग्वेज से हो गया, तो ये सब क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है और इसके महत्व क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स। तो ये सभी टाइप हैं और भी इसके टाइप होते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावशाली श्रवण के सिद्धांत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसी का एक और पार्ट है कि इफेक्टिव लिसनिंग के बैरियर क्या क्या होते हैं, बाधाएं क्या क्या होती हैं प्रभावशाली सुनने में, श्रवण में। तो जब हम सुनते हैं कोई चीज़ को ध्यान से तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, जैसे कि शोर बीच में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरव्यू स्किल्स एंड रिज्यूम राइटिंग। इंटरव्यू स्किल क्या होती हैं और रिज्यूम राइटिंग क्या है? रिज्यूम राइटिंग में आपका क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, एंड या फिर पूछ सकता है कि रिज्यूम का एक फॉर्मेट दीजिए, रिज्यूम या सीवी। है मॉडर्न फॉर्म्स। ये मॉडर्न फॉर्म्स दिए गए हैं, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ये, जैसे ईमेल क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, इनके माध्यम से क्या होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ ए सीवी और रिज्यूम। तो मैंने उसी का पार्ट बना दिया है, रिज्यूम या सीवी का एक फॉर्मेट दीजिए। नेक्स्ट है वेरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। प्रभावशाली श्रवण में क्या क्या बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरव्यू, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू को समझाइए। इंटरव्यू कौन कौन टाइप के होते हैं? साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में, कि साक्षात्कार क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। शॉर्ट आंसर देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं। डिफाइन काइनेसिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स, ये पहले ही हमने देख लिया है, उसी का पार्ट है। व्हाट इज पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज क्या होती है, कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, ये सभी हमें देखना है। टू क्वालिटीज ऑफ ए गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता में क्या क्या गुण होते हैं, उनमें से 2 गुण पूछा गया है यहाँ पे। तो एक अच्छे श्रोता में क्या गुण होते हैं, हम एक बार इसको देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आ भी सकता है, कुछ लिखने को है नहीं इसमें खास, समझ के भी हम इसको लिख सकते हैं। 2 टिप्स फॉर एन इफेक्टिव इंटरव्यू, एक प्रभावशाली साक्षात्कार के लिए कोई 2 टिप्स लिखिए। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लिसनिंग, श्रवण से आप क्या समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाई स्पीच, भाषण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई ऑडियंस एनालिसिस, श्रोता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। श्रोता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देखते हैं, बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, व्यापारिक भाषा का क्या महत्व है, बिजनेस लैंग्वेज का क्या महत्व है। नेक्स्ट है कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत देखना। नेक्स्ट है ऑल प्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स प्लान एंड इम्पोर्टेंस, मौखिक प्रस्तुति का अर्थ क्या है, मौखिक प्रस्तुति की विशेषताएं क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओरल प्रेजेंटेशन, मौखिक प्रस्तुति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राइटिंग स्किल, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग बिजनेस मैसेज। राइटिंग स्किल क्या होती हैं, प्लानिंग करना क्या हो गया, ड्राफ्टिंग करना क्या होता है, जब हम मैसेज को कोई मैसेज हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, उसको हम जब लिखते हैं तो उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। एंड एडिटिंग, उसको दोबारा चेक करके चेंज करते हैं तो उसको एडिटिंग बोलेंगे। तो ये सभी राइटिंग स्किल में आता है। ये सब क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये,
ज़्यादा ध्यान से नहीं देखना है, थोड़ा बहुत देख लेना है ओवरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस करस्पॉन्डेंस, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, मेमोरेंडम, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके डिफरेंस भी आ जाते हैं कभी कभी तीनों में डिफरेंस करने के लिए, एंड कभी कभी इनका एक फॉर्मेट मांग लेते हैं कि बना के दिखाइए कैसे ऑफिशियल लेटर बनाया लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसको, या मेमोरेंडम क्या होता है। ऑफिशियल लेटर को आधिकारिक पत्र बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल को अर्ध ऑफिशियल या अर्ध सरकारी, और मेमोरेंडम को ज्ञापन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेल्स प्रेजेंटेशन, बिक्री प्रस्तुति की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर विजुअल एड, विजुअल्स क्या होते हैं, सहायक दृश्य क्या होते हैं। जैसे साइन होते हैं, हम हाईवे पे जाते हैं तो कुछ साइन लगे होते हैं, कोई स्टॉप का साइन होता है, रोड क्रॉसिंग का साइन होता है, पार्किंग का साइन होता है। तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम, विजुअल एड्स बोलते हैं। ये सभी क्या है, विजुअल एड्स हैं, जो हमें कोई चीज़ देख के हम इनको कुछ समझते हैं, उनको देख के कुछ समझते हैं हम, विजुअल एड्स बोलेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, पीपीटी, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है और ये भी है हमारा, इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटस इंक्वायरी, स्थिति पूछताछ से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर, तो सम्मेलन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, एंड प्रोसीजर क्या है, इसका प्रक्रिया क्या है। कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड इसके प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 4 आ गया हमारा, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि एक गुड रिपोर्ट की मीनिंग क्या होती है, अच्छी रिपोर्ट की मीनिंग क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के चरण क्या क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। टॉपिक्स कुछ दिए हैं, एनुअल सेल्स, कल्चरल इवेंट, सेमिनार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एपीए स्टाइल, एपीए स्टाइल क्या होता है, एंड विजुअल एड्स इन रिपोर्ट, रिपोर्ट में विजुअल एड्स क्या होता है। एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का एक फॉर्मेट मांग लिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, कि रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दे दीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल से आप क्या समझते हैं, लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं। गिव द वेरियस स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल के कुछ स्टेप्स बताइए। आल्सो गिव द गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव राइटिंग स्किल, और इफेक्टिव प्रभावशाली राइटिंग कैसे करते हैं उसके गाइडलाइंस दीजिए, कैसे लिखते हैं, इफेक्टिव कैसे, इफेक्टिवली कैसे लिखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं शॉर्ट में। जैसे कि प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है। वेरियस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा रिपीट होता है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार, प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग, श्रवण के सिद्धांत, इंटरव्यू स्किल्स, साक्षात्कार कौशल, ओरल प्रेजेंटेशन, मौखिक प्रस्तुति, ऑफिस करस्पॉन्डेंस, रिज्यूम, सीवी राइटिंग। रिज्यूम का मतलब होता है जीवन वृत्त सारांश, और सीवी का बोलते हैं करिकुलम विटाई। इसमें या फिर बायोडाटा भी होता है, बायोडाटा अलग, बायोडाटा होता है शादी वगैरह के लिए, रिज्यूम जॉब में लगता है, रिज्यूम और सीवी जॉब के लिए होता है। जब हम जॉब में अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो वहाँ पे रिज्यूम लेके जाते हैं अपना, उसमें आपकी डिटेल होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस क्या किया है, जॉब कहाँ पे करी है, उसके बारे में लिखा जाता है। स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ईपीए स्टाइल एंड विजुअल एड्स, वही सारे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट बोलते हैं इसको। स्वॉट विश्लेषण क्या होता है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस,
इसकी कंपोनेंट को लिखिए। नेक्स्ट है रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हैव चेंज द सिनेरियो ऑफ कम्युनिकेशन। हाल ही के तकनीकी विकास ने संचार के परिदृश्य को बदल दिया है। टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ग्रेफ वन कम्युनिकेशन, अंगुलीलता संचार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, संचार में तकनीकी का लाभ, फायदा क्या है। फैक्स क्या होता है, ईमेल क्या होता है, सोशल मीडिया क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है। ये सभी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। पेपर इसी में से आना है, इसके बाहर से पेपर नहीं आएगा, जो भी रहेगा इसी के अंदर से आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है, एग्जाम्स का फॉर्मेट क्या रहता है, किस फॉर्म में एग्जाम आता है। तो आपके जो भी एग्जाम होंगे रिटन वाले, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी इसी फॉर्मेट में आएंगे। 2 घंटे का टाइम होगा, हमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा एंड टोटल मार्क्स होंगे हमारे 75 हमें रिटन एग्जाम से मिलते हैं, 25 हमें कॉलेज से मिलते हैं। तो हमारा एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन आएंगे, हमारे 9 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, कुल होंगे जाके 45 मार्क्स, 45 नंबर। इसमें हमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने होंगे, हमें 9 क्वेश्चन मिलेंगे और 9 में 9 ही करने होंगे, पूरे करने होंगे हमें। एक भी क्वेश्चन ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, सारे करके आने हैं। तो इसमें से हमें सारे करके आने हैं। फिर आएगा सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है और हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है, ओनली 1 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मिलते हैं हमें, उसमें से सिर्फ एक करना होता है 15 नंबर का। एंड इसके बाद सेक्शन सी, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसमें भी 4 क्वेश्चन मिलते हैं हमें और 15 नंबर का होता है और एक ही क्वेश्चन करना होता है, ओनली 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी एंड सेक्शन बी। तो इन दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है। इस प्रकार हमारे 15-15-30 ये हो गए और 45 ये हो गए, 75 हमारे हो जाते हैं। हमें क्वेश्चंस को नहीं लिखना होता है एग्जाम में, हमें सिर्फ आंसर लिखने होते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के और सेक्शन डाल के। हम पहले सेक्शन डालेंगे कि हम किस सेक्शन का आंसर लिखने वाले हैं, फिर उसका क्वेश्चन नंबर डालेंगे और अपना लिखना शुरू कर देंगे। शॉर्ट आंसर को 1 से 1.5 पेज में लिख के आना है, 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है शॉर्ट आंसर को, और लॉन्ग क्वेश्चन को 4 से 5 पेज, बस 5 से ज्यादा पेज में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए आप लोग सजेस्ट करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।